सौरभ रस्तोगी अपनी पत्नी शैली के साथ बरेली के फतेहगंज क्षेत्र में माली मोहल्ले में रहता था। उसका अपना मकान था जिसके निचले तल पर उनकी सोने चांदी की ज्वेलर्स की दुकान थी। ऊपरी तल पर उसका निवास था। सौरभ का एक नौकर विनोद फतेहगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर सिरका गांव में रहता था। वह काम करके रोजाना अपने घर चला जाता था। 3 मई की सुबह 9 बजे विनोद सौरभ रस्तोगी के घर पहुंचा और सड़क पर खड़े होकर उसने सौरभ को कई आवाज़ें लगाई, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जबकि रोजीना उसकी आवाज़ सुनते ही सौरभ बाहर झांकता और उसे देखकर दुकान खोलने के लिए चाबी नीचे फेंक देता। दुकान के बराबर से ही ऊपर जाने की सीढ़ियाँ थी जिसमें आगे की ओर चैनल लगा था और उसके पीछे शटर और चैनल दोनों हमेशा अंदर से बंद रहते थे। शटर को थोड़ा खुला देख विनोद आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि सौरभ अगर सामने की दुकान पर चाय पीने भी जाता था तो शटर लॉक करके जाता था। विनोद ने सौरभ के बारे में पड़ोस में पूछा तो कुछ पता नहीं चला। उसने संदेह वाली बात पड़ोसी को बताई तो उसने ऊपर जाकर देखने को कहा। विनोद पूरा शटर खोलकर सीढ़ियों के रास्ते प्रथम तल से होते हुए जब दूसरे तल पर पहुंचा तो सौरभ को हाथ पैर बांधे हुए पड़े पाया गया। उसे उस हाल में देख कर ही लग रहा था कि वह जीवित नहीं है। विनोद घबरा कर उल्टे पैर वापस लौट आए। नीचे आकर उसने पड़ोसी को पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर जरा सी देर में आस पड़ोस के लोग एकत्र हो गए। पुलिस चौकी पास में ही थी। विनोद ने इस मामले की सूचना पुलिस में दे दी। चौकी से अलीगंज थाना फतेहपुर को सूचना भेज दी गई। 15 मिनट में ही थाने के इंस्पेक्टर दिवेश सिंह पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस मकान के दूसरे तल पर पहुंची तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। सौरभ की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश बेड पर पड़ी थी। उसकी कनपट्टी पर गोली लगने का निशान था, साथ ही गर्दन पर भी घाव था। लग रहा था जैसे गोली कनपट्टी पर लगने के बाद गर्दन से होती हुई बाहर निकली हो। गर्दन पर किसी तेज धारदार चीज से काटे जाने का भी निशान था और गला कसे जाने के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। इसका मतलब हत्यारे सौरभ को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इंस्पेक्टर देवेश सिंह ने बताया कि घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारी को दे दी। सूचना पाकर कुछ ही देर में बरेली में एसएसपी जे रविंद्र गौड़ और सीओ मीरजगंज मनोज कुमार पांडे भी फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की टीम के साथ वहां पहुंच गए। एक्सपर्ट की टीम घटना स्थल के साथ साक्ष्य जुटाने में लग गए। टीम द्वारा अपना काम कर लिए जाने के बाद पदाधिकारी ने घटना का निरीक्षण किया। करीब 20 गज के फ्लैट में बने उस मकान के प्रथम तल पर किचन और बाथरूम के अलावा एक दीवार पड़ा था। यहीं पर सौरभ की दुकान का लॉकर था, जिसमें वह ग्राहकों द्वारा गिरवी रखे जाने वाले गहने और पैसा रखता था। दूसरे तल पर बना कमरा सौरभ का बेडरूम था, जबकि तीसरे तल पर अंतिम तल पर टॉयलेट था। जिस बेडरूम में सौरभ की हत्या की गई थी वह काफी कम जगह में बना था। एक बेड और एक टेबल के अलावा वहां एक अलमारी रखी थी। इतने सामान से ही पूरा कमरा भरा था। कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी और उसका सामान बाहर निकला पड़ा था। अलमारी का लॉकर खुला था और बिल्कुल खाली था। अलमारी और लॉकर के लॉक टूटे हुए थे
कमरे में टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थी। कांच का गिलास भी मेज के पास टूटा पड़ा था। गिलास के कांच का एक टुकड़ा खून से सना हुआ था। सौरभ का गला शायद उसी कांच से काटा गया था। सीढ़ियों पर चाबी के कई गुच्छे पड़े मिले।